हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बोर्ड की कॉपी कैसे लिखेंगे। बोर्ड में आपको कॉपी लिखने का मैं एक नया और अच्छा तरीका लेके आया हूँ जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। जैसा कि आप इतने मार्क्स बोर्ड में गेन कर सकते हो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट हिंदी में। तो बहुत ही आसान है, वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आपको बोर्ड में लिखना कैसे और अच्छे मार्क्स गेन कैसे करने हैं, यानी अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला बोर्ड में आपको कुछ इससे अलग कॉपी मिलेगी। वो कॉपी यहाँ पे मार्केट में नहीं उपलब्ध है। तो यहाँ पे मैं जो कॉपी इसमें बना रहा हूँ, इस तरह आपको यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे पूरा यहाँ पे कुछ नहीं लिखने को मिलेगा। वहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको वहाँ पे सिर्फ फ्रंट पेज पे नेम, पेपर सेट और अन्य डिटेल्स जो होंगी, रोल नंबर, ये सब आपको फ्रंट पेज पे लिखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे ठीक इसी प्रकार सबसे पहले आपका जब रोल नंबर पता लग जाए तो सबसे पहले उसे 5 से 6 बार लिखना सीख लीजिए, क्योंकि रोल नंबर में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर रोल नंबर में गलती हुई तो हमारी दिक्कत हो सकती है। ठीक, उसके बाद ये जो डेट वगैरह हैं इन सबको अच्छे से हम पहले यहाँ पे हम अपनी बेसिक डिटेल्स एक बार डाल के देख लेते हैं कि प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें लिखना कैसे है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा, अब यहाँ पे मैंने यहीं से शुरू किया। आपको शुरू कहाँ से करना है? अगले पेज से। शुरू कैसे करना है? सबसे पहले आपको साइड साइड में ऐसे एक लाइन इधर नहीं खींचना है, इधर खींचना है। ठीक, सिर्फ एक साइड में। आप बहुत सारे बच्चे ही गलती करते हैं, दोनों ओर खींच लेते हैं। हमें दोनों ओर नहीं खींचना, हमें सिर्फ एक ओर खींचना है। और ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तरांक 1, प्रश्नोत्तरांक में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं प्रश्नोत्तरांक 1 का, आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तरांक 1 का खा, लेकिन इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिखता हूँ प्रश्नोत्तरांक 1 का का, फिर खा। इससे आपको कोई दिक्कत है नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और जो हमें आगे के 10 नंबर मिलने हैं यही मेन है, और इन्हीं में बहुत से लोग यही में चकरा जाते हैं कि हमें यहाँ पे पूरा नंबर नहीं मिला और आगे उन्हें नंबर कटने लगते हैं। तो यहीं से आपके नंबर की रीढ़ बनती है। तो इसे जरूर बचाइए। 10 नंबर हमारा सही हो जाएगा तो पूरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड, 2, यहाँ पे इस प्रकार हमारे सही हुए। 9 भी, 8 भी सही हो गया तो भी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक, और इसके बाद हम सीधे पेज पलट लेंगे। पेज को पलटने के बाद हमें यहाँ पे फिर से जैसा कि फिर से यहाँ पे गा घा आप करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये गा आप यहाँ पर भी डाल दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो हाशिया बना है इसे हाशिया कहते हैं। हाशिया के इस ओर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हाशिया के इस साइड में ही जो लिखना है लिखना है। ठीक, इस प्रकार मैंने सारे आंसर लिख लिया ऑप्शनल। फिर आपको प्रश्नोत्तरांक 2 भी मिलेगा, एक में सिर्फ 5 मिलेंगे। प्रश्नोत्तरांक 2, अब यहाँ पर भी आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ऑप्शन मैंने लिखा तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मार्क्स मिले हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे 10 में 9 नंबर गेन किए हुए हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे हमें जैसा कि व्याख्या करने को मिला, यहीं पे सारे लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग प्रश्नोत्तरांक 3 मैंने लिखा यहाँ पे। अब जैसे आप अथवा वाला कर रहे हैं, यहाँ पे अथवा 2 मिलेगा, एक इसमें और एक अथवा में। अथवा वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप अथवा डाल सकते हैं या फिर संकेत डाल दीजिए। संकेत ये जरूर हेडिंग रहनी चाहिए और इसको आपको लेजर से लिखना है। जितनी पेन आप यूज करे रहेंगे इसमें, उन सबसे अलग पेन को इसमें यूज करके लिखना है। संकेत जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अलग पेन से, लेजर से मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे संदर्भ लिख डालते हैं। तो संदर्भ आपको जैसा कि पूछा गया है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखे, तो आप संदर्भ इतना बड़ा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दीजिए, आपको 2 नंबर पूरा आसानी से मिल गया। ठीक है, अब अगला यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद हमें व्याख्या मिलेगी। व्याख्या आप लिख सकते हैं जो आपको आए, यहाँ पे व्याख्या। फिर उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस को लिख के सीधे हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखने के बाद प्रश्नोत्तरांक 4, ये जो आया जीवन परिचय की बात। जीवन परिचय बहुत से लोग लिखते हैं, परिचय एक दृष्टि में, वो लिख सकते हैं आप, उसमें आपको नंबर नहीं कटना है। लेकिन
ये बात है कि हमें कापी सबसे अलग लिखना है। कापी सबसे अलग लिखने का मतलब क्या है कि अगर हम कापी सबसे अलग लिखेंगे तो एग्जामिनर का इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा और हमें नंबर पूरे मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि अब हम लिखते हैं, जन्म डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म मेरठ के खेड़ा ग्राम में 1904 ईस्वी में हुआ। मृत्यु, यहाँ पे इनमें मृत्यु लिख देंगे, बस आपको कुछ नहीं लिखना, जन्म मृत्यु या शिक्षा आप लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा भाषा शैली, बस उसके बाद फिर साहित्यिक परिचय पूछता है, साहित्यिक परिचय आप लिख देंगे। ठीक है, कुल मिला के एक पेज में बोर्ड की कॉपी से आपको जीवन परिचय खत्म कर देना है। अब यहाँ पे अगला जो यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे जैसा कि अब हमें जीवन परिचय में यहाँ पे खत्म कर देना। उसके बाद कृतियाँ हेडिंग डाल के इनकी 5 से 6 कृतियाँ तो जरूर लिखिए। उसके बाद आप जितनी आपको याद है उतनी लिख डालिए। ठीक है, कृतियाँ यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला फिर से हमें कविता वाली व्याख्या करने को मिल गई, तो ठीक मैंने वही किया, संकेत लिख दिया। संकेत लिखने के बाद लेक्चर से मैंने लिखा, फिर उसके बाद शीर्षक का नाम, कवि का नाम। संदर्भ आप लिखिए मत, इस पर आपको कोई नंबर काट नहीं सकता, चाहे जो हो। ठीक है, नंबर यहीं पे आपको मिल जाएगा आसानी से, बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो अब यहाँ पे फिर इसके बाद हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के बाद फिर से जो आंसर्स हमें लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें जीवन परिचय देखने को मिल गया। अब जीवन परिचय में लिखना है, फिर से वही काम मैंने किया, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, बस यही सब लिख देना है जो आपको पता हो बेसिक। जन्म मृत्यु तो बेसिक है, इनको आपको लिखना है। फिर जीवन परिचय पूछे, जीवन परिचय आपने लिख ही दिया। साहित्यिक परिचय भी 4 लाइन लिख ही दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने साहित्यिक परिचय लिख दिया। उसके बाद कृतियाँ आप लिख दीजिए, कृतियाँ मैंने लिख दी 5 से 6 कृतियाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं पंचलाइट। अब ये हमें जो कहानी का सारांश देखने को मिलेगा। प्रश्नोत्तरांक जरूर लिखिए, अगर प्रश्नोत्तरांक में गलती की तो इस पर आपको कोई नंबर मिलना नहीं है। प्रश्नोत्तरांक जरूर मिला के लिखिए। ठीक, अगर आप कोई क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको पंचलाइट नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं पंचलाइट। फिर यहाँ पे बीच में जगह मत छोड़िएगा कि हम 2 पेज छोड़ देते हैं, हमारा 2 पेज में हो जाएगा, कोई पता भी नहीं है 2 पेज में हो गया नहीं हुआ, तो फिर आप यहाँ से अगला आप क्वेश्चन नंबर 8 लिखना शुरू कर दीजिए। आपको आगे जब टाइम मिले, आगे कॉपी मिले, आगे जगह मिले, जो जहाँ पर भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तरांक 7 डाल के पंचलाइट लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने कहानी यहाँ पे लिख दिया। कहानी को आप हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। अगर कहानी को हेडिंग वाइज लिखते हैं, जैसे गोधन का पंचलाइट जलाना, या फिर गो पंचों द्वारा पंचलाइट का खरीदना, तो ये सब आप लिख सकते हैं हेडिंग से, तो आपको अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं। शब्द सीमा 80 शब्द है, तो शब्द सीमा के हिसाब से आप 1 पेज लिखिए, 1 पेज से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ठीक, अब अगला देखते हैं, अगला हमें क्या देखने को मिला यहाँ पे। फिर हाँ, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि चाहे कहानी लिखें या चरित्र चित्रण, निष्कर्ष जरूर होना चाहिए। अगर निष्कर्ष देते हैं तो आधा नंबर, 1 से आधा नंबर आपको इस निष्कर्ष का मिलता है, जो कोई नहीं लिखता। और कोई नहीं लिखता तो वहां पे आपका नंबर कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे तो 5 नंबर का है तो पूरा नंबर आप पाएंगे नहीं, पूरा पाएंगे नहीं तो यहीं पे आपका नंबर कट जाएगा। वैसे 3 नंबर पा गए 5 में, यही होता है सबके साथ। तो अब अगला देखते हैं, अगला जो हमें मिला यहाँ पे चरित्र चित्रण करने को। चरित्र चित्रण, जैसे त्यागपथी के नायक का मैंने चरित्र चित्रण किया, तो हेडिंग वाइज कविता जो आप लिखिए यहाँ पे, इसे लेक्चर से लिख दीजिए और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद हमने इसे 2 पेज लिखा, आप 1 पेज भी बोर्ड की कॉपी से लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, अगला हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है। अगला संस्कृत का अनुवाद करने को मिला है। तो संस्कृत के अनुवाद में आपको संदर्भ तो लिखना ही है। संदर्भ यहाँ पे मैंने लिखा है, 2 नंबर संदर्भ का होगा। फिर उसके बाद है हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हिंदी अनुवाद भी कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे आपको का पूछा गया, तो यहाँ पे आप खा डाल सकते हैं या इधर भी खा डाल सकते हैं। प्रश्नोत्तरांक जितना हो उसके बाद खा लिख सकते हैं। फिर से संकेत हमें जरूर लिख देना है। संकेत लिखने से आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। फिर इसका हिंदी अनुवाद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि व्याख्या नहीं लिखनी होती, हिंदी अनुवाद। व्याख्या मतलब अपने शब्दों में, हिंदी अनुवाद का मतलब क्या होता है कि हिंदी अनुवाद करना। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरांक 10, जो हमने यहाँ पे करुड़, रस, इन सब का रस वस लिख देंगे। फिर उसके बाद जैसा कि रस उदाहरण, फिर इसके बाद यमक अलंकार स्पष्टीकरण, ये सब लिखने के बाद जैसा कि हम यहाँ पे चौपाई, छंद, मात्रा जरूर लगा देंगे। मात्रा पे ही नंबर है। ठीक है,
अब यहाँ पे इसके बाद लिखने के बाद हमें संस्कृत मिल गया। संस्कृत में फिर संधि विच्छेद हमने लिखा। संधि आप इधर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एरो मत लगाइएगा, क्योंकि एरो का मतलब कुछ हिंदी में होता ही नहीं है। इसका मतलब होता है लेकिन एरो का मतलब कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हमें यहाँ मुहावरा मिल गया, मुहावरा हमने लिखा। फिर उसके बाद लिखने के बाद अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे हमें मिला विभक्ति। विभक्ति वाला लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे शब्द विभक्ति वचन, तो शब्द विभक्ति वचन ऐसा लिख देंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तरांक 14 का। फिर यहाँ पे हमने जो हेडिंग डाल दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो अर्थ अलग अलग लिखने को होते हैं, सुत सूत अन्न अन्न, ये सब लिख देंगे। फिर यहाँ पे अंबर, अंबर का वस्त्र और आकाश, ये सब खा गा ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक। अब इस बार हमने यहाँ पे लिखते हुए, अब जैसे हम नई कॉपी यहाँ पे हमने यहाँ पे जो धागे से बांध भी रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा हमने लिख दिया, फिर से उसके बाद यहाँ पे इसके बाद लिखने के बाद जैसा कि अब जैसे हम पत्र शुरू कर रहे हैं तो हमें इतनी जगह मान लीजिए बची, तो आपको यहाँ से फिर नहीं शुरू करना, इतना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे छोड़ने के बाद आप दूसरे पेज से शुरू कीजिए, ताकि आपको एक ही पेज में उनको सब देखने को मिल जाए। और विषय यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा, ये विषय पे बहुत अच्छा ही यहाँ पे नंबर इसी में मिलेगा नंबर, ठीक है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं। सेवा में फिर यहाँ पे विषय लिख दीजिए बस, ठीक। अब यहाँ पे लिखने के बाद फिर हमें निबंध, यही मेन चीज है। 9 नंबर है, इसमें बहुत कम लोगों को पूरा नंबर ही मिलता है। रूपरेखा जरूर लिखिए, रूपरेखा जो आप हेडिंग लिखेंगे वही यहाँ पे लिख दें। 2 नंबर इसके होते हैं, बाकी 7 नंबर निबंध के होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद प्रस्तावना, फिर उसके बाद ये सब लिखने के बाद जैसा कि मैंने एक पेज यहाँ पे लिखा, फिर से यहाँ पे लिखा, उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है फिर से यहीं पे लिखा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैंने जरा सा एक पेज कम लिखा, आपको ये पेज भी भर देना चाहिए, क्योंकि इतना लिखने के बाद आपको नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो गए हैं। तो इतना सब अगर आप इतना फॉलो करके लिखते हैं तो आप यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हैं, अगर आपने कड़ी मेहनत करते हैं और इस ट्रिक को फॉलो करके जैसा कि मैंने बताया ऐसे लिखते हैं, तो आप इतना नंबर गेन कर सकते हैं। इससे भी प्लस हो सकते हैं अगर आप इससे अच्छी मेहनत कर दें तो दोस्तों वीडियो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से बताने का आपको कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी तरह मैं अन्य पेपर्स के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये सब कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब का भी मैं आपको आगे ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो के लिए आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना करें।